को जय यीशु एवं खुश पर आज पवित्र त्रित्व का पर्व है। पवित्र त्रित्व का मतलब है एक ईश्वर में तीन जन अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक ईश्वर में तीन जन, ये एक रहस्य है। पवित्र त्रित्व का रहस्य हम मनुष्यों के लिए समझना उतना आसान नहीं है। संत अगस्तीन जो एक महान लेखक थे, उन्होंने बहुत धार्मिक पुस्तकों को लिखा। वे पवित्र त्रित्व के बारे में भी कुछ लिखना चाहते थे और इसी के बारे में मनन करते हुए वे समुद्र तट पर घूम रहे थे। उसी समय एक छोटा बालक दिखाई दिया जो समुद्र तट पर बालू पर एक गड्ढा बना रहा था। अपने छोटे हाथों से गड्ढा बना रहा था और समुद्र का पानी को अपने छोटे हाथों से उस गड्ढा में डाल रहा था। जब वह बच्चा बहुत देर तक ऐसा करता रहा तो संत अगस्तीन ने उसे पूछा, बेटा तुम क्या कर रहा है? उसने उत्तर दिया, मैं समुद्र का पूरा पानी को इस गड्ढा में डालना चाहता हूं। इस पर संत अगस्तीन ने उसे कहा, तुम बहुत बुर्बक हो। उतना बड़ा समुद्र का उतना पानी तुम्हारा इस गड्ढा में अटेगा? उसने उत्तर दिया, आप मुझसे भी ज्यादा बुर्बक हैं, क्योंकि आप नीरे मनुष्य होते हुए अपनी छोटी बुद्धि से सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में पूरा समझना चाहते हैं। और यह बोलकर वह छोटा बालक अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। वह छोटा बालक खुद ईश्वर था, जो संत अगस्तीन को समझाना चाहता था कि सर्वशक्तिमान प्रभु का पूरा भेद, पूरा रहस्य जानना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। सचमुच में सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर का पूरा भेद समझना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हम समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, हम उस बुद्धि के द्वारा कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरा ईश्वर का भेद को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। बस हमें विश्वास करना है। यह विश्वास का एक मुख्य बात है कि ईश्वर एक है और उसमें तीन जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर भी हमारा विश्वास में हमें आगे बढ़ने के लिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसे समझाने के लिए एक उदाहरण लेना चाहती हूँ। उदाहरण के रूप में हम एक फादर को लेंगे। जब वो फादर मीसा बलिदान चढ़ाते हैं तो हम उसे पुरोहित के नाम से पुकारते हैं। जब वही फादर ड्राइविंग करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो हम उसे ड्राइवर के रूप में जानेंगे। और जब वो फादर स्कूल का संचालन करते हैं तो हम उसे प्रिंसिपल या हेडमास्टर के रूप में हम उसे जानेंगे। व्यक्ति एक है, लेकिन तीन अलग अलग कार्य के कारण उसे अलग अलग नाम मिलते हैं। मेरी समझ के अनुसार पवित्र त्रित्व का रहस्य यही है। ईश्वर एक है, लेकिन वो ईश्वर अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में प्रकट हुए और इसके कारण उन्हें अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ईश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, हम उसे सृष्टिकर्ता के रूप में हम जानते हैं। उसे सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर के नाम से पुकारते हैं। जब संसार में पाप आया, आदि माता पिता ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके कारण सारे मानव जाति में अभिशाप आया और तब उस अभिशाप से मानव जाति को बचाने के लिए ईश्वर इस दुनिया में आया।
और हम उसे मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं, पुकारते हैं। जब मुक्ति का कार्य पूरा हो गया तब ईश्वर का आत्मा प्रकट हुआ। वो है पवित्र आत्मा। हम सब पवित्र आत्मा के युग में हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र त्रित्व का रहस्य को बाइबल के वचनों के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में वह ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में फिर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। इन दोनों वचनों को यदि हम मिलाकर देखेंगे तो हम यही समझेंगे कि प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता भी हैं और मुक्तिदाता भी हैं। पुराना विधान में एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में पिता ईश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। नया विधान में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इन शब्दों के बाद ईसा ने अपने शिष्यों पर फूंक कर उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इसका मतलब है इन दोनों वचनों को लेकर यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम यही समझेंगे कि पवित्र आत्मा पिता ईश्वर का आत्मा है और साथ ही प्रभु यीशु का भी आत्मा है। इन सभी वचनों के द्वारा हम यही समझेंगे कि पिता ईश्वर, मुक्तिदाता प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ये एक ही है लेकिन अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। पवित्र त्रित्व ये एक ईश्वर में भिन्न का रहस्य हम कुछ हद तक समझ सकते हैं, शायद पूरा नहीं समझेंगे, फिर भी हम इन बाइबल के इन वचनों के द्वारा हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कि ये पवित्र त्रित्व अर्थात पिता ईश्वर, मुक्तिदाता प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर एक है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों के लिए वे अलग अलग रूप में प्रकट हुए और हमारे बीच में कार्य किए। अब वही पवित्र त्रित्व ईश्वर के नाम में सब कार्य संपन्न होते हैं। मीसा बलिदान पवित्र त्रित्व के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रारंभ होते हैं और अंत में भी पवित्र आत्मा, पवित्र त्रित्व को हम याद करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मीसा बलिदान अंत होता है। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर करते हैं। जब हम यात्रा में जाते हैं या कुछ भी करते हैं हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम शुरू करते हैं और अंत भी इसी में करते हैं। तो अब संसार में जो कुछ भी हम काम करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम करते हैं। हमारा जीवन पवित्र आत्मा, पवित्र त्रित्व में आश्रित है एवं निहित है। हमारा जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र त्रित्व के द्वारा संचालित है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें ताकि पवित्र त्रित्व हमारे जीवन में निवास करे और हमारा संचालन करे। हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। हे अब्बा पिता, तूने कहा है मैं सब शरीरधारियों को अपना आत्मा प्रदान करूंगा। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर ताकि हम पवित्र त्रित्व का रहस्य को
हम समझ सके और इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता जाए। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।